गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कंटिन्यू नीट के अंदर आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से सोचना कि कहां से ये क्वेश्चंस उठाया गया है, उसी बेस पे ही आपको अपनी तैयारी करनी है। इसमें आप विशेष ध्यान देंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, उसी में से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उसी में से ही एनटीए क्वेश्चंस उठाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप लोगों को ध्यान देना है इसमें, Which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? ऑप्शंस हैं आपके डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया और यूग्लिनोइड्स। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है अपना आंसर। सिंपल वे में आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायटम्स नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। अब मैं इनका कुछ जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। Diatoms are the most common form of phytoplankton in the ocean. They have the pigment chlorophyll, which helps in photosynthesis. Since they are the primary producers of aquatic food chain, and the marine ecosystem depends on them, they are called chief producers in the oceans. तो इस टाइप से आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। ऑप्शन है आपके यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन, हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग Pseudopodia for capturing prey. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। इन फोर ऑप्शंस में आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर इसका रहेगा हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब इनके सॉल्यूशन में मैं आपको बताता हूं। Ciliates differ from other protozoans in having two types of nuclei, macronucleus and micronucleus. That means nuclear dimorphism। एग्जाम्पल के साथ आप इसको लर्न करें। फॉर एग्जाम्पल हम पैरामीशियम ले रहे हैं। इसमें पैरामीशियम हैज मैक्रोन्यूक्लियस विच कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज ग्रोथ, एंड micronucleus that takes part in
रिप्रोडक्शन। यहां इस सॉल्यूशन से आप एक और आंसर ले सकते हैं, दैट मीन्स मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस के फंक्शन भी लर्न करें। यहां से मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन हो जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज ग्रोथ, और माइक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन हो जाएगा टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ऐसे आपको क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बनाना है और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Select the wrong statement. The walls of diatoms are easily destructible. Next option है diatomaceous earth is formed by the cell walls of diatoms. Next है diatoms are chief producers in the oceans. Next जो ऑप्शन है वो है diatoms are microscopic and float passively in water. इन ऑप्शंस में आपको आंसर चूज करना है। आंसर रहेगा द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि आपको पता है डायटम्स की वॉल्स है वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती है। यहां रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई है। अब इसमें इसके सॉल्यूशन में बताते हैं आपको। डायटम्स आर मैराइन और फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल्स। फ्रेस्ट्यूल्स, सेल वॉल के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, embedded with silica and consisting of two halves, one overlapping the other. The siliceous frustules of diatoms do not decay easily. सिलिका जो एम्बेडेड होता है इसके कारण डायटम्स की जो वॉल्स हैं वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। इस टाइप से आपको इसका आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। कैरिसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। कैरिसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स कौन से किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं? ऑप्शन है आपके फंगी, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसका आंसर जब आप देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्रोटिस्टा। एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन में बताता हूं आपको इसके बारे में। प्रोटिस्टा इज किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। It includes photosynthetic protists, that means dinoflagellates, caryophytes and euglenoids. कंज्यूमर भी कुछ है इनमें, डिकम्पोजर्स, that means slime, molds and प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। सारे के सारे ऑप्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया इसके अंदर कि भी इसका आंसर प्रोटिस्टा किंगडम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब
In which group of organisms the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together? क्वेश्चंस नीट के अंदर एक टाइप से रिपीट होते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए उसी बेस पे ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब आपका ऑप्शन है इनके डाइनोफ्लेजलेट्स, स्लाइम माउल्ट्स, कैरिसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स। अब यहां से आपको चूज करना है। जब आप देखेंगे जिसमें डाइनोफ्लेजलेट्स के बारे में आपको लर्न करना है कि इनके अंदर 2 फ्लेजला रहेंगे। स्लाइम माउल्ट्स पीछे वाले सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स के बारे में भी। यूग्लिनोइड्स इंक्लूड्स यूग्लिना, कैरिसोफाइट्स जिसमें आप डाइएटम्स और डेस्मिड्स को इंक्लूड करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? कैरिसोफाइट्स, क्योंकि अभी आपने ऑप्शन में किए थे पीछे वाले क्वेश्चंस में। सॉल्यूशन के साथ आपको बताता हूं इसके बारे में। कैरिसोफाइट्स includes diatoms and desmids. The body of diatoms is covered by a transparent siliceous cell. Silica deposit in the cell wall known as frestule. The frestule is made up of 2 walls, एपिथेका एंड हाइपोथेका। यहां से आप ये 2 वर्ड्स भी लर्न करें, एपिथेका और हाइपोथेका, विच फिट टूगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब अपना। Which one of the following organism is not an eukaryote? एग्जाम्पल है पैरामीशियम, कोडेटम, इस्चरेचिया कोलाई, यूग्लिना वायरिड, अमीबा, प्रोटियस। 1 बाय 1 आपको इन ऑप्शंस के बारे में सोचना है कि भी इसका आंसर क्या होगा। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है, यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है, अमीबा किसका एग्जाम्पल है, और इस्चरेचिया कोलाई किसका आंसर है। यहां आप देखेंगे इस्चरेचिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है, वो तो प्रोकैरियोट्स में है, तो इसलिए इसका आंसर ई कोलाई। सॉल्यूशन में देखते हैं इसके। अभी जो मैंने आपको बताया था वही सॉल्यूशन है। इस्चरेचिया कोलाई इज ए एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम माउथ? फाइशेरम, थायोबैसिलस, एनाबीना, राइजोपस। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स लर्न किए हुए हैं तो उन एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें स्पेशल कहा था कि बेटे नीट की तैयारी के लिए आप जो टॉपिक लर्न कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चल रहा है, इनमें आप एग्जाम्पल्स पे स्पेशल फोकस रखें। उन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फाइशेरम। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अब इसकी।
slime molds are peculiar protists that normally take the form of amoeba, but under certain conditions develop fruiting bodies that release spores superficially similar to the sporangia of fungi. The fruiting bodies sporangia are characterized by the presence of abundant amount of calcium salts. The order comprises 142 species which are placed under 12 genera. Physarum, Polysphaellum is the best known. इसका जो एग्जाम्पल है वो ये. The somatic phase is multinucleate diploid holocarpic plasmodium which is the product of syngamy. That means एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस उठाया गया है. ये रिमेनिंग ऑप्शंस आपको अच्छी तरह से पता थे कि उनको किस ग्रुप में रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. अब Which of the following statement is incorrect? इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी आप स्पेशल फोकस देंगे. क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आप स्पेशल ध्यान दें बेटा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के आएंगे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप अच्छे तरीके से आप अगर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट तभी क्लियर होता है तब आपको 4 के 4 ऑप्शंस के बारे में पता हो. तो आप स्पेशल फोकस दे इस टाइप के क्वेश्चंस में. जैसे ऑप्शन है yeast have filamentous bodies with long thread like hyphae. Morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. इन ऑप्शन से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी. जब आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे यीस्ट, स्पेशल फोकस देना है. यीस्ट है ही यूनिसेल्युलर. जब यूनिसेल्युलर है तो फिलामेंटस बॉडी कहां से हुई, ठीक है ना. तो उसके अंदर जो हाइफी है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे बना. एक्सप्लेनेशन देखो इसकी भी. इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यीस्ट इज ए नॉन माइसीलियल यूनिसेलुलर एस्कोमाइस्टिस फंगस. कोई स्पेशल आपको इसमें फोकस नहीं देना है. यीस्ट के बारे में आपने काफ़ी लर्न किया है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है. विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट. इनमें से आपको आंसर बताना है जो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड नहीं है. सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टोक और ओसिल्टोरिया. इनमें से आपको वो बताना है जो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड नहीं है. जिसमें आप देखेंगे माइकोबैक्टीरियम, नोस्टोक, ओसिल्टोरिया. ये हमारे
बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं सैक्रोमाइसिस, ये एक फंगी का एग्जाम्पल है। यहां से क्लियर हो गया कि फंगी है वो यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड है, और बाकी हैं ये एग्जांपल्स बैक्टीरिया के, ये किसमें इंक्लूड है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट रूप से सारे क्वेश्चंस के बारे में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अब हम इसका। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। हमें यह बताना है कि जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली इन ऑप्शंस में से किस में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने आपको फिर बताया था कि जितने एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस को उठाया गया है नीट के अंदर, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं बेटा जो रिसेंट ईयर्स में नीट के अंदर आए हुए हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, आप इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। इन एग्रीकस मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस, बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूस 4 मियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली। न्यूरोस्पोरा member of ascomycetes produces ascospores endogenously inside the fruiting bodies. Ascus alternaria member of deuteromycetes does not produce any sexual spores. Saccharomyces member of ascomycetes produces ascospore endogenously. तो हुआ ना कि भाई एग्जांपल्स में से क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी। इसमें भी रॉन्ग पे क्वेश्चन पूछा गया है। रॉन्ग का क्वेश्चन ध्यान रखना तभी क्लियर होता है जब आपको 4 के 4 ऑप्शन क्लियर हो, क्योंकि राइट स्टेटमेंट जल्दी लर्न होती है, रॉन्ग के बारे में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। They are eukaryotic. All fungi possess a purely cellulosic cell wall. They are heterotrophic. They are both unicellular and multicellular. सारे ऑप्शंस जब आप देखेंगे they are eukaryotic, फंगी है, यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड है। They are heterotrophic, हेटरोट्रोप्स में काउंट होती है फंगी। सेप्रोफाइट्स डिकम्पोजर्स हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अभी हमने यीस्ट के बारे में आपको बताया था, यीस्ट यूनिसेलुलर है और बाकी जो हैं वो मल्टीसेलुलर में इंक्लूड है। तो इस टाइप से ऑल फंगी पोसेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। इसके एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे, सेल वॉल इन फंगी इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। एक पॉलीसेक्राइड है, काइटिन की सेल वॉल होती है फंगी के अंदर, ये भी आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर रॉन्ग पे आया हुआ क्वेश्चन है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। फाइकोमाइस्टिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। जब आप इन 4 के 4 ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें आप क्लियर कट डिवीजन कर सकते हैं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं, यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो ये इसका आपको आंसर चूज करना है ए का। सॉल्यूशन में यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज।
जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्यूलोज पहला ऑप्शन, सेकंड है हेमी सेल्यूलोज, नेक्स्ट है काइटिन और नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ इसका पेप्टिडोग्लाइकन। फंगी की सेल वॉल हमने पीछे वाले सॉल्यूशन में बता दिया था किसकी बनी होती है, काइटिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, काइटिन। यहां सॉल्यूशन में भी है फंगल सेल वॉल कंटेन्स काइटिन और सेल्यूलोज अलोंग विद अदर पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। तो जो मेन सब्सटेंस इनके अंदर होगा वो क्या रहेगा, काइटिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आप, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंगिंग टू। इसमें भी आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन भी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। जब आप क्लियर कट देखते हैं, एग्जाम्पल का मीनिंग यहां हो गया कि भाई किसके अंदर इम्परफेक्ट फंगी को रखा गया है, नाम ही है इम्परफेक्ट फंगी। जो प्रीवियस वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें भी स्पेशल इनके बारे में बताया था कि बेटा यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, यहीं से ही आपको इनके आंसर मिलेंगे। ड्यूटेरोमाइस्टीज are the imperfect fungi which include all those fungi in which sexual stage is either absent or not known। इसका क्लासिफिकेशन इस बेस पे हुआ है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज के बारे में पता है, वेजिटेटिव स्टेज के बारे में। सेक्सुअल स्टेज अभी इसके बारे में नहीं पता है इसकी। जैसे ही इसकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चलेगा, इसको इसके परफेक्ट ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। फिर एग्जाम्पल से आया ये, यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल। ये आपके 4 के 4 ऑप्शन है। अब जब आप इन ऑप्शंस को देखते हैं तो क्वेश्चन जब आया है तो ये भी एग्जाम्पल्स में से ही सिलेक्ट हुआ है क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स आपको लर्न है तो वहां पे उनके फंक्शंस भी हैं, उस बेस पे आपको इनका आंसर चूज करना है। मोरल्स आर एस्कोमाइस्टीज विद एडिबल ascocarps that have fleshy sponge-like conical cap or pilus and a stalk-like stipe। एग्जाम्पल है मोरकेलिया एस्कुलेंटा। उसके बाद ट्रेफल्स के बारे में भी है, ट्रेफल्स आर आल्सो एडिबल मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइस्टीज विथ ट्यूबर लाइक सबटर्नियन एस्कोकार्प्स आर ऑफन dug out with the help of trained dogs and pigs। तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन को सेटअप किया गया है, वहीं पे ही आपको स्पेशल फोकस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस प्रॉपर्टी पूछी गई है, यह भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही सेटअप किया गया है। मोरकेला एस्कुलेंटा, सेकंड है एमनीटा मैस्क्यूरिया, नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा और नेक्स्ट ऑप्शन है यूस्टिलेगो। अगर आपको एग्जाम्पल्स लर्न है, उनके अपने फंक्शंस लर्न किए हैं तो क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अमनीशिया मैस्क्यूरिया is a member of class Basidiomystes. It is a poisonous mushroom and has hallucinogenic properties. It produces a toxic alkaloid. तो यहीं से आपका इसका आंसर हो जाएगा।
यहां स्पेशल फोकस बेटा आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप ये डिसाइड करें कि क्वेश्चंस कहां से पुटअप होते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चंस यहां से पुटअप हुए हैं, एनसीईआरटी फॉलो करना। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लर्न करने हैं। अगर आप ये कंप्लीट एग्जांपल्स एनसीईआरटी के लर्न करते हैं तो कोई चांस नहीं है आपका कि क्वेश्चन कोई रॉन्ग होगा। ये मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया है आप लोगों को सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सेट करने के लिए कि कहां से वो क्वेश्चंस आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को चेक करना, अपनी बुक में से चूज करना कि एक स्टेटमेंट कहां से ली गई है और उसी बेस पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना। नेक्स्ट पार्ट जब हमारा रहेगा तो उसमें भी मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप तैयार रहना बेटा, यहां तक आप सोल्व करना।